हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यूज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यूज, जिसमें सेबी के अलग अलग गाइडलाइंस, रिक्वायरमेंट्स और कंपनीज एक्ट के लीगल प्रोविजंस के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये एमसीक्यू का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द शेयर इश्यू प्राइस। अब जो रेगुलर वीडियोस हैं इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, उसमें हमने डिस्कस किया है कि रियल लाइफ में जब हम शेयर्स अप्लाई करते हैं तब तो हमें फुल अमाउंट एक साथ पे कर देना होता है, बट हमारे सिलेबस में जब शेयर्स अप्लाई होते हैं तो कंपनी जो है पूरा एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी ऐसे सेपरेट इंस्टॉलमेंट्स करके देती है। अब बाकी सब इंस्टॉलमेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी रहता है उसमें सेबी की गाइडलाइंस है कि एप्लीकेशन मनी कभी भी 25% से कम नहीं होना चाहिए। सो अगर 100 रुपीज में शेयर इश्यू कर रहे हैं तो उस पर 25% मतलब 25 रुपीज मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सबसे पहले बेसिक लॉजिक समझ लेते हैं। शेयर्स इश्यू करते टाइम कंपनी शेयर्स पार पे इश्यू कर सकती है, मतलब 100 रुपीज का शेयर 100 में ही इश्यू किया। प्रीमियम में इश्यू कर सकती है कि 100 का शेयर ज्यादा में इश्यू किया, बट इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उसमें शेयर्स डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते थे, बट नए कंपनीज एक्ट में वो अभी बंद कर दिया है। कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर ही नहीं सकती। ऑल्दो उसका एक एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो जो कंपनी के एम्प्लॉइज, यूजुअली ये टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, तो जो एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो एज अ रिवॉर्ड उनको सैलरी एक्स्ट्रा या बोनस एक्स्ट्रा देने की जगह कंपनी के हम शेयर्स अवार्ड कर देते हैं। एंड ये शेयर्स हम कंप्लीटली फ्री में नहीं देते हैं, एम्प्लॉइज से कुछ ना कुछ पैसे लेती है कंपनी, बट जो शेयर्स का मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम में इश्यू करती है। दैट मीन्स स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो एम्प्लॉइज को एट अ डिस्काउंट इश्यू होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स का एक दूसरा नाम भी है जो है ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो दोनों भी सिचुएशन में शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू करना अलाउड है, अदरवाइज वेंडर को इश्यू किया या पब्लिक को इश्यू किया उसमें डिस्काउंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स इज। सो हमने अभी अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इश्यू कर सकती है, डिस्काउंट पे नहीं। अब प्रीमियम का वैसा कोई भी लिमिट नहीं है। बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पे प्रीमियम मांग रही है तो उनको अपना वैल्यूएशन वैसे करके दिखाना पड़ता है कि क्यों उनके शेयर का वैल्यू या उनकी कंपनी का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हुआ है। एंड अगर इन्वेस्टर्स को वो वैल्यूएशन सही लगा तो उतना प्रीमियम पे करके इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर्स परचेज कर लेते हैं। सो कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स। दैट डिपेंड्स ऑन कंपनीज रेपुटेशन, उसका वैल्यूएशन, कौन सा वो बिजनेस कर रही है और वो बिजनेस में क्या फ्यूचर है। सो ये हमारा एक और सेशन कंप्लीट हुआ एमसीक्यू का। कॉमर्स से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।